Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video. Dear students, as you know we have completed question number 1 of exercise 4th A in our last video. अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4th A का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में. सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स. आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन इसके ए से लेकर के एच तक के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे आपकी नोटबुक में. और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में, अपने लास्ट वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था. प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण. तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को अपन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में. तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज यानी गुणा के कुछ गुण हैं जिनके बारे में भी हमने पढ़ा था. पहला गुण ये था कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है. जैसे 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा, 91 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा. यानी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिल जाता है. इस गुण को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. यानी 1 से जब किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहता है, तो ये रिजल्ट रहता है कि सेम नंबर अपने को मिल जाता है. सेकंड जो गुण है मल्टीप्लिकेशन का वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. यानी 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही मिलता है. ध्यान रखिएगा, 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करते हैं तो आंसर में 0 ही मिलता है. थर्ड अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो थी ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यानी अगर अपन किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका अगर अपन ऑर्डर बदल देते हैं, ऑर्डर का मतलब क्रम बदल देते हैं यानी आगे पीछे कर देते हैं उनको, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में. यानी अपन 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की टेबल अपन 5 टाइम बोलेंगे तो 9 5 जा 45 होंगे. इसको अगर अपन उल्टा कर दें यानी 5 इंटू 9 कर दें, पहले अभी अपन ने 9 की टेबल 5 टाइम बोली तो 45 आ गए. लेकिन अगर अपन उल्टा करते हैं 5 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे तो भी अपने पास 45 आएंगे. यानी अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उससे भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है. ये इसका थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है. फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वो थी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यानी कि अगर आप इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 3 नंबर्स हैं और उसमें से 2 नंबर आपके ब्रैकेट में क्लोज किए हुए हैं और 1 नंबर बाहर है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो भले ही आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और बाद में उस थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लें और जो आंसर आता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें. तो अगर आप दोनों में से किसी भी प्रकार से करते हैं तो उसमें आंसर कोई चेंज नहीं आता है. यानी इनका पहले ग्रुप बना हुआ था और ये बाहर था, अगर आप इनका ग्रुप बना के इसको बाहर कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये था फोर्थ इसका प्रॉपर्टी. और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी थी उसमें ये था कि इसका नाम था इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 18 प्लस 12 ब्रैकेट में क्लोज है मल्टीप्लाई बाई 10, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है 10 से. तो एक तरीका तो ये होता है कि अंदर अंदर वालों को प्लस कर लो आप, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है. तो 18 और 12 को प्लस किया तो मिल गए 30 और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो मिल गए अपने को 300. एक तरीका तो ये होता है. दूसरा तरीका इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 18 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो और 12 को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दो. तो इनको भी आप ऐसा करोगे, इस तरीके से करोगे तो भी वही 300 आंसर आपके पास आएंगे. तो ये भी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो ये 5 जो प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन की वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी. ये मैंने अभी रिवाइज इसलिए आपको करवाया है क्योंकि नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि हमें यहां पर कॉलम ए में कुछ मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं.
कुछ मल्टीप्लाई अपने को करने के लिए दिए गए हैं और ये यहां पर पूछा गया है कि कौन से टाइप की प्रॉपर्टी यहां पर काम आती है। तो ये जो 5 प्रॉपर्टियां अपन ने पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन की, उन्हीं में से कोई प्रॉपर्टी हर एक में काम आएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, मैच द मल्टीप्लिकेशन सम। सम का मतलब होता है आंसर या उत्तर। मैच द मल्टीप्लिकेशन सम, जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसको मैच कीजिए विद देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी से। तो देखिए इधर प्रॉपर्टीज के नेम लिखे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये वाली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें एडिशन का भी होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन का भी होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी यहां पर लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन को लेकर के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर वन। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये जिसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं आपको साथ साथ में बताता रहता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई करने वाला जो मैटर होगा वो ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखिए हम लोग इसको मैच करेंगे इससे, क्योंकि यहां पर ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1 इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी। तो आप यहां पर अपन 40 इंटू 1 इक्वल टू 40, यानी 40 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 ही मिल जाते हैं वापस। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर 1। पहले जो अपन ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन था जिसमें ब्रैकेट में बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है। तो यहां पर एडिशन का दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए इससे यहां पर इसको मैच करेंगे, क्योंकि यहां पर एडिशन का साइन दिया हुआ है और बाहर कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। थर्ड जो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए यहां ये और ये सेम है, केवल यहां एडिशन लिखा हुआ है और यहां पर सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। तो देखते हैं, देखो इसको अपन इससे मैच करेंगे, क्योंकि यहां सब्ट्रैक्शन का साइन है, बाहर कुछ दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, वहां पर ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी यहां काम करेगी। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर अगर अपन चेंज कर देते हैं नंबर्स का तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको हम मैच करेंगे इससे। देखिए 3 इंटू 9 कह दें अपन, चाहे 9 को आगे और 3 को पीछे ले लें, दोनों इक्वल है, बीच में साइन इक्वल टू का है, यानी 3 इंटू 9 का जो आंसर आएगा वही आंसर 9 इंटू 3 का आएगा, दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये यहां पर जो चीज हो रही है वो हो रही है कि इनका ऑर्डर चेंज किया जा रहा है। तो यहां पर इसको मैच करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी हमने स्टडी किया था कि 2 नंबर्स का ग्रुप बना हुआ है, एक नंबर बाहर है, अगर आप ग्रुप चेंज कर देते हैं तो भी उसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम मैच करेंगे, देखो इससे यहां पर पहले ग्रुप बना हुआ है 7 और 8 का, और 6 को बाहर रखा गया है। ये अगर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 7 का ग्रुप बना दिया, 8 को बाहर रख दिया, तो भी इससे कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी जीरो से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये वो प्रॉपर्टी ये वाली लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो ये देखिए यहां पर 19 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही अपने को मिल जाता है, ये है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो अब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की, वो कैसे कैसे सिचुएशन में अप्लाई होगी, उनसे अपने को मैच करना है। तो यहां पर मैंने मैच आपके कर दिया है। अब आपको ये नोटबुक में कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2। जहां तक भी आपका जो आंसर आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको नोट करना है और क्वेश्चन लिखना है मैच द मल्टीप्लिकेशन, MATCH, मैच द
मल्टीप्लिकेशन multiplication, match the multiplication sum with their THEIR with their properties. ये क्वेश्चन आपको नोट करना है सबसे पहले, और उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो इस तरह से तो ये होगा नहीं जैसा बुक में दिया हुआ है, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, ए लगाना है यहाँ पर। और सबसे पहले आपका जो आपको सिचुएशन दी हुई है वो सिचुएशन नोट करनी है। 6 × 7 × 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 6 × 7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 8। तो ये आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिख देनी है जिससे मैंने मैच किया है इसको, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखेंगे आप GROUPING ग्रुपिंग, प्रॉपर्टी PROPERTY प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन MULTI मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपने क्या किया, अपन ने क्या किया कि जो ए में जो अपने को क्वेश्चन दिया गया है, मैं बुक में से बता दूं आपको, ये ए वाला अपन ने पहले नोट कर लिया, और इसको हमें किससे मैच करना है, इससे, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए जिससे मैच करना है उसको इसके साथ ही अपन ने लिख दिया। ये तरीका ज़्यादा ठीक रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो उसके बाद में 1 लाइन ब्लैंक लीव कर दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए बी में क्या सिचुएशन दी हुई है, और ब्रैकेट में इनको क्लोज करना है, और बी को बुक में भले ही नहीं है पर अपने को क्लोज करना है। बी में जो लिखा हुआ है वो इक्वेशन नोट करेंगे, 3 × 9 इक्वल टू 9 × 3। अब इसको किससे मैच करना है वो यहां लिख देंगे हम, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ORDER ऑर्डर प्रॉपर्टी, PROPERTY प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हमें करना है। देखिए इसको जो पैटर्न है वो मैं बता चुका हूं आपको। ए आपने लिखा, ए की जो इक्वेशन है वो लिखी, उसका जो मैचिंग सेंटेंस है वो आपने नोट कर दिया। उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक लीव कर दी, बी सिचुएशन लिखी आपने, उसके बाद उसका जो सेंटेंस है वो आपने उसके साथ में रिलेटेड सेंटेंस को लिख दिया। ऐसे ही आप 1 लाइन ब्लैंक करके सी लिखेंगे। तो इस तरह से अगर अपन करेंगे तो न तो कोई स्पेस की प्रॉब्लम आएगी न और कुछ आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, देखिए कैसे किसको किससे मैच करना है। तो ये पैटर्न कॉलम ए और कॉलम बी वाला पैटर्न नहीं करना है आपको। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करना है और इस तरह से इसी पैटर्न से आपको करना है। इसमें क्या है कि मान लो आपके 1 लाइन की जगह आपको 2 लाइन भी यूज करनी है तो आपके पास स्पेस है, आप अगली लाइन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाली लाइन नोट लीव कर दीजिए ब्लैंक, उसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसके नेक्स्ट में कर लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे अपन, इस पैटर्न से चलेंगे तो अपने को कोई भी स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये ज़्यादा बेटर तरीका है। तो इसी तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, A B C D E F। ए और बी तो मैंने आपको सॉल्व करके बता ही दिए हैं, बाकी के भी आपको केवल यहीं से नोट करने हैं। और ये किया कैसे है, अपन ने क्यों इनको मैच किया है आपस में, ये मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही चुका हूं अभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, A B C D E F तक के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। ये मैं HW में लिख देता हूँ, HW।
ये सारा HW में है आपके पास में, HW में करना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। तो जो भी ये कंप्लीट हो जाता है जैसे ही आपके, उसके बाद आपको 2 बॉक्सेस आपको लीव करने हैं और आपको नोट करना है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, find the product in each case, in each case using properties of multiplication, properties of multiplication। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन नोट हो गया अपना, एक सब क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं। 33 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 3। तो अपन ने इसका क्वेश्चन नोट कर लिया, इसका सब क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका करना क्या है अपने को। तो बुक में से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बुक में क्या लिखा हुआ है। फाइंड यानी पता करें, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं अपन ने देखिए ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जब अपन कोई भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। कोई भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट इनका प्राप्त करना है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ही प्रोडक्ट आएगा, 3 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उससे भी जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ही बोलेंगे उसको। फाइंड यानी पता करें, द प्रोडक्ट यानी आंसर पता करें, इन ईच केस, हर एक केस में। ये अलग अलग केस दिए हुए हैं अपने को। ईच केस यानी हर एक केस में प्रोडक्ट को फाइंड करें यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो मल्टीप्लीकेशन के जो गुण हैं, जो अपन ने 5 गुण पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन के जो सिद्धांत पढ़े हैं अपन ने, उन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, यूजिंग यानी उपयोग करते हुए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस की जो प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी कि 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आ जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आ जाता है। ये जो अपन ने 5 तरीके के गुण पढ़े थे जिनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उनको यूज करते हुए हर केस का जो प्रोडक्ट है यानी जो आंसर है वो फाइंड कीजिए यानी पता लगाइए। अब यहां पर देखिए 3 नंबर्स दिए गए हैं, 33, 60 और 3। इनके बीच में मल्टीप्लाई के साइन दिए गए हैं, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अपन चाहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके बाद में जो आंसर आता है उसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर अपन चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि आप भले ही इधर वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, चाहे उधर वालों को पहले मल्टीप्लाई करें, भले ही आप चाहें तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में उसको कर लें, और भले ही आप चाहें तो पहले इनको कर लें बाद में उसको कर लें, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो पहले अपन इन दोनों को नहीं करेंगे, अपन पहले इनको करेंगे ताकि इजी हो जाएगा। देखो इनका मल्टीप्लाई बड़ा इजी है। पहले इनको इसको एज इट इज रख लेंगे, है जैसा का जैसा ही रख लेंगे इसको तो, और मल्टीप्लाई का साइन। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इजी इसलिए है क्योंकि अपन बिना लिखे भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 3 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 6 3 18, और ये 0 आप पीछे इसके ऐड कर दो तो ये मल्टीप्लाई हो गया इनका। जिन नंबर्स के पीछे 0 होता है उनका मल्टीप्लाई बड़ा इजी होता है, क्योंकि जैसे उसमें क्या होता है कि 0 को आप भूल जाओ, एक बार 0 को एक बार छोड़ दो, और जो बिना 0 के जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो। यानी 6 की टेबल 3 टाइम बोला आपने, 6 3 18 लिख दिया, और ये 0 बाद में ऐड कर दो पीछे, तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। तो ये आसान है, इसलिए अपन ने इनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया और इसको एज इट इज अपन ने नोट कर लिया अगली लाइन में। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है या जो प्रोडक्ट आया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इधर अपने को अरेंज करना पड़ेगा। तो 180
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 33 से। मल्टीप्लाई पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब हमें 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 की टेबल अपन 8 टाइम बोले, भले ही 8 की टेबल अपन 3 टाइम बोले, एक ही बात है। तो अपन 8 की टेबल बोलेंगे तो कम बार बोलनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि 3 की टेबल अपने को 8 टाइम बोलनी पड़ेगी, लेकिन 8 की टेबल अपन 3 टाइम्स बोलने से अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो 8 3 जा 24 होते हैं, तो 24 में से 4 विल गो अंडर द लाइन, 2 विल गो इन द क्रेडिट। 3 1 जा 3, और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएंगे, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 3 के बाद में 4 और 5, तो ये आ जाएंगे 5। तो अपना 3 से मल्टीप्लाई ये हो चुका। जो नेक्स्ट लाइन में अपन जाएंगे तो 1 क्रॉस लग जाता है, आपको ध्यान होगा कि अपन इस तरह का जब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इधर फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके बाद सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई होता है नेक्स्ट लाइन में। लेकिन जब अपन नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लग जाता है, या 0 भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया, तो अब वापस 3 से ही करना है तो यही वापस आ जाएगा अपने पास। तो 0, ये 4 और ये 5। अब इनको हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, यही तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। अब इनको ऐड करेंगे तो 0 + 0 = 0, 4 + 0 = 4, 5 + 4 क्या होते हैं, 5 से आगे 4 टाइम और काउंट कर लो, 5 के आगे 6 7 8 9 और 5, तो ये आ गया अपने पास में। तो अब यहाँ पर जो अपन लिख देंगे इसका, यहाँ डबल एरो इस तरह का एरो बना के, यानी इन दोनों को ऐड अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ गया, 5940। प्रोडक्ट इज, अब ये क्या आ गया अपने पास, प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट है 5940। ये यहाँ पर मिल नहीं जाए आपस में, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे एक लाइन बना देंगे ताकि ये सेपरेट दिखे, वरना अदरवाइज ये मिक्स हो जाएंगे, इसलिए इसको ऐसा सेपरेट करना पड़ेगा अपने को। तो ये प्रोडक्ट हो गया अपना। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, पहले 3 नंबर्स अपने को दिए हुए थे, उसमें से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उन दोनों का जो आंसर आया उसको 3rd नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसी तरह से आपको एक प्रश्न आपको अपने लेवल पे करना है। बी वाला जो क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, बी में तो 2 ही है, उसमें है ही नहीं कोई प्रॉब्लम। तो बी वाला जो क्वेश्चन है 42 × 102, तो बस इसमें तो 3rd नंबर है ही नहीं, केवल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इधर आप साइड में कर सकते हैं 102 और 42, तो इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, और उसका जो आंसर आता है वो यहाँ पर लिखना है, और आंसर यहाँ लिखने के बाद लिखना आपको प्रोडक्ट इज, और जो भी आपका आंसर आता है वो लिखना है। तो इस तरह से आज मैंने आपको दे दिया है कुछ काम रिटर्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको उसके ए से लेके एच तक के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको नोट करना है इस तरह से, और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, केवल ए और बी करना है, बाकी के क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं आपको, काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके, इसलिए केवल ये तो मैंने आपको बता दिया है, और ये एक क्वेश्चन आपको करना है बी वाला। बस उसके आगे वाले अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी यू एंड बाय।